भारत के बिहार से पश्चिम बंगाल तक फैले नेशनल हाईवे -31 को अक्सर जीवन रेखा कहा जाता है। रोजाना हजारों ट्रक, बसें और गाड़ियां इस हाईवे से गुजरती हैं। लेकिन इस रास्ते का एक हिस्सा जो घने जंगल और दलदल से होकर गुजरता है, आज भी कुख्यात है। गांव वाले कहते हैं, उस जंगल में रात को मत जाना, वहां एक तिरछी चुड़ैल भटकती है। जिसने भी उसे देखा उसकी मौत तय है। पर ट्रक ड्राइवर प्रियांशु इन बातों पर यकीन नहीं करता था। उसकी जिंदगी का मकसद था बस ट्रक चलाना और अपने परिवार के लिए रोजी रोटी कमाना। तो चलिए इस वीडियो को बिना देरी किए जल्द शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए। प्रियांशु की उम्र 28 साल थी। वो एक हंसमुख, मेहनती और जिद्दी स्वभाव का इंसान था। उसकी शादी को 2 साल ही हुए थे और उसकी पत्नी गर्भवती थी। यही वजह थी कि प्रियांशु दिन रात काम करके ज्यादा पैसे बचाना चाहता था। उस रात उसका काम था सहरसा से मालदा तक सीमेंट और लोहे की छड़ें पहुंचाना। रात के 11:30 बजे थे जब उसका ट्रक हाईवे पर पहुंचा। सड़क पर गहरी खामोशी थी। सिर्फ इंजन की आवाज और कभी कभी झींगरों की आवाज सुनाई देती थी। प्रियांशु ने अपने पुराने रेडियो में गाना लगाया और गुनगुनाते हुए ट्रक चलाता रहा। करीब आधी रात को वो उस हिस्से में पहुंचा जिसे ड्राइवर भूतिया जंगल कहते थे। जंगल इतना घना था कि चांद की रोशनी भी मुश्किल से जमीन पर पहुंच रही थी। पेड़ों की शाखाएं सड़क पर ऐसे झुकी हुई थीं जैसे किसी ने जाल बिछा रखा हो। सड़क बिल्कुल सुनसान थी। न कोई और गाड़ी, न ढाबा, न इंसान। प्रियांशु ने सिगरेट जलाई और मन ही मन हंसते हुए बोला, लोग भी अजीब हैं, छोटी सी बात को बड़ा बना देते हैं। भूत प्रेत कुछ नहीं होते। लेकिन तभी उसकी नजर आगे सड़क पर पड़ी। उसने देखा एक औरत खड़ी है। वो सफेद साड़ी पहने थी और उसके लंबे खुले बाल जमीन तक लटक रहे थे। वो बिल्कुल स्थिर खड़ी थी। प्रियांशु ने सोचा, शायद कोई औरत फंस गई है, बेचारी को मदद चाहिए। उसने धीरे धीरे ट्रक रोका और खिड़की से आवाज दी, माई, इतनी रात को यहां क्या कर रही हो? कहीं जाना है क्या? लेकिन औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। उसका चेहरा नीचे झुका हुआ था। अचानक औरत ने धीरे धीरे सिर उठाया। प्रियांशु का दिल धक से रह गया। उसका चेहरा पूरी तरह तिरछा था। गर्दन दाईं ओर इतनी मुड़ी हुई थी मानो हड्डियां टूट गई हों। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं और होठों से काला तरल बह रहा था। प्रियांशु का शरीर पसीने से भीग गया। उसने तुरंत ट्रक आगे बढ़ाया और मन ही मन बोला, हे भगवान, ये क्या देखा मैंने? पीछा। ट्रक कुछ दूर ही गया था कि प्रियांशु ने साइड मिरर में झांका। उसकी रूह कांप गई। वही औरत, वही तिरछा चेहरा अब ट्रक के पीछे दौड़ रही थी। लेकिन उसका दौड़ने का तरीका इंसानों जैसा नहीं था। उसके हाथ पांव उल्टे मुड़े हुए थे और वो इतनी तेजी से भाग रही थी जैसे हवा में उड़ रही हो। प्रियांशु ने डर के मारे एक्सीलरेटर दबा दिया। स्पीडोमीटर 90, फिर 100 और फिर 110 पार कर गया। लेकिन औरत बराबरी से दौड़ रही थी। अचानक वो औरत हवा में उछली और ट्रक के सामने आ गिरी। प्रियांशु ने तुरंत ब्रेक लगाया। ट्रक चीखते हुए रुका और किनारे जा भिड़ा। लोहे की छड़ें खड़खड़ाने लगीं। प्रियांशु का दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि मानो सीने से बाहर आ जाएगा। और फिर खिड़की से अंदर झांकता हुआ वही तिरछा चेहरा। वो औरत अब ट्रक के बिल्कुल पास खड़ी थी। उसकी आंखें सीधे प्रियांशु की आंखों में देख रही थीं। ट्रक एक झटके से रुका हुआ था। इंजन बंद हो चुका था और सिर्फ लोहे की छड़ों के खड़खड़ाने की आवाज रह रहकर सुनाई दे रही थी। प्रियांशु सीट पर जमे हुए था। उसकी सांसें इतनी तेज थीं कि ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसका गला दबा दिया हो। उसकी आंखें खिड़की के बाहर उस औरत पर टिकी थीं। वो औरत सफेद साड़ी में लंबे खुले बालों के साथ बिल्कुल ट्रक की खिड़की के पास खड़ी थी। उसका चेहरा तिरछा, आंखें खून जैसी लाल और होठों से काले झाग की धारें बह रही थीं। उसने धीरे से सिर झुकाकर मुस्कुराया। वो मुस्कान इंसानी नहीं थी। अचानक बिना दरवाजा खोले वो औरत ट्रक के अंदर घुस गई। प्रियांशु की आंखें फटी की फटी रह गईं। अब वो उसकी बगल वाली सीट पर बैठी थी। उसका शरीर ठंडे धुएं जैसा था और उसके बाल धीरे धीरे हवा में लहरा रहे थे। उसने खुरदुरी आवाज में कहा, इतनी जल्दी भाग कहाँ रहे हो प्रियांशु? अभी तो सफर शुरू हुआ है। प्रियांशु का गला सूख गया। उसकी उंगलियां स्टीयरिंग पर जमी हुई थीं। उसने हिम्मत करके दरवाजा खोला और बाहर कूद गया। जैसे ही वो सड़क पर गिरा, उसके पैर कांपने लगे। वो अंधेरे जंगल की ओर भागने लगा। हवा अचानक और तेज हो गई थी। पेड़ों की शाखाएं टूटने लगीं और ऐसा लग रहा था मानो पूरा जंगल जिंदा हो गया हो। प्रियांशु भागते भागते पसीने से तरबतर हो गया। उसके कानों में सिर्फ अपनी सांसों की आवाज गूंज रही थी। लेकिन अचानक उसने पीछे से वही हंसी सुनी। हा, प्रियांशु, तू भाग नहीं सकता। जंगल के भीतर जाते ही और भी अजीब आवाजें आने लगी। कभी किसी बच्चे के रोने की आवाज, कभी किसी बूढ़े के कराहने की, कभी औरत की चीख। प्रियांशु ने चारों ओर देखा। उसे पेड़ों की शाखाओं पर कई परछाइयां झूलती हुई दिखीं। कुछ परछाइयां उल्टे लटकी हुई थीं और उनकी गर्दनें भी तिरछी थीं। उसकी रगों में खून जम गया। अचानक सामने की झाड़ियों से वही औरत निकल आई। इस बार उसका चेहरा और भी विकृत था।
आधी जीभ बाहर निकली हुई थी और आंखें खोपड़ी से बाहर निकलने को तैयार थीं। उसने चीख कर कहा, प्रियांशु, रुक जा, आज तेरा अंत है। और वो चारों हाथ पांव पर चलते हुए उसके पीछे दौड़ पड़ी। उसकी चाल इतनी तेज थी कि वो मानो जमीन पर नहीं बल्कि हवा में उड़ रही थी। प्रियांशु चीख पड़ा और तेज भागने लगा। भागते भागते अचानक उसके सामने एक पुराना कुआं आया। कुआं आधा टूटा हुआ था और उसके चारों ओर बेलें फैली थीं। वहीं रुककर उसने पीछे देखा। चुड़ैल वहीं थी, लेकिन अब उसके साथ कई और परछाइयां भी थीं। सभी के चेहरे तिरछे और विकृत थे। वे सब मिलकर अजीब आवाजें निकाल रही थीं, मानो किसी प्राचीन भाषा में मंत्र बोल रही हों। प्रियांशु के पैरों तले जमीन खिसकने लगी। वो घबराकर दाईं ओर भागा और अचानक उसे दूर कहीं एक पुराना मंदिर दिखाई दिया। उसकी दीवारें टूटी हुई थीं, लेकिन भीतर दीपक जल रहा था। प्रियांशु ने अपनी आखिरी ताकत जुटाई और मंदिर की ओर दौड़ पड़ा। पीछे से चुड़ैल और उसकी आत्माएं चीखती चिल्लाती हुई पीछा कर रही थीं। उनकी आवाजें इतनी भयानक थीं कि पूरे जंगल में गूंज रही थीं। जैसे ही प्रियांशु ने मंदिर का दरवाजा पार किया, अचानक सब आवाजें थम गईं। प्रियांशु मंदिर के दरवाजे से भीतर गिर पड़ा। उसकी सांसें तेज थीं, कपड़े पसीने से भीग चुके थे और चेहरा पीला पड़ चुका था। वो कांपते हुए इधर उधर देखने लगा। अंदर एक छोटा सा शिवलिंग था जिस पर दीपक जल रहा था। दीवारें टूटी हुई थीं, लेकिन वहां का माहौल बाहर से बिल्कुल अलग था। यहां एक अजीब सी शांति थी। बेटा, तू कौन है? पीछे से एक बूढ़ी आवाज आई। प्रियांशु ने मुड़कर देखा। एक बुजुर्ग पुजारी वहां खड़े थे, हाथ में तिलक की थाली और जपमाला थी। प्रियांशु रोते हुए बोला, बाबा, मुझे बचा लीजिए। वो तिरछी चुड़ैल मेरे पीछे पड़ी है। उसने मेरा ट्रक रोक दिया, वो मेरे ट्रक में घुस गई। बाबा, मैं मर जाऊंगा। पुजारी ने उसे पानी दिया और पास बैठाकर शांत किया। बाबा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हाँ बेटा, मैं जानता हूं, तू उसी के शिकंजे में फंस गया है। ये जंगल उसकी आत्मा के वश में है। प्रियांशु घबराकर बोला, ये चुड़ैल कौन है बाबा? क्यों हमें ड्राइवरों को मारती है? पुजारी ने आंखें बंद की और धीमे स्वर में बोले, बहुत साल पहले इसी सड़क पर एक औरत अपने छोटे बच्चे के साथ जा रही थी। रात का समय था और तेज स्पीड से भागते हुए एक ट्रक ने उसे कुचल दिया। औरत का चेहरा बुरी तरह तिरछा हो गया। उसका बच्चा वहीं कुएं में गिरकर मर गया और दोनों की मौत बहुत दर्दनाक थी। तभी से उस औरत की आत्मा यहां भटक रही है। उसका चेहरा वही तिरछा रूप बन गया और वो हर ट्रक ड्राइवर को दुश्मन मानती है। उसका श्राप इतना गहरा है कि जो भी यहां रात को आता है वो शायद ही बच पाता है। प्रियांशु कांपते हुए बोला, तो बाबा, मैं कैसे बचूंगा? इतना कहते ही अचानक मंदिर की दीवारें हिलने लगीं। दीपक की लौ कांपने लगी और हवा तूफान जैसी चलने लगी। बाहर से वही डरावनी चीख गूंजी, प्रियांशु, तू अंदर जाकर भी नहीं बचेगा। ये मंदिर तुझे कब तक छुपाएगा? पुजारी तुरंत उठे और जोर से शंख बजाने लगे। उन्होंने मंत्रोच्चार करना शुरू किया, अ वेरी टॉल मैन शिवाय, अ वेरी टॉल मैन शिवाय। लेकिन जैसे ही उन्होंने मंत्र शुरू किया, दरवाजे पर जोरदार धमाका हुआ। वो तिरछी चुड़ैल अब मंदिर के बिल्कुल बाहर खड़ी थी। उसकी आंखें आग की तरह चमक रही थीं, बाल हवा में बिखरे हुए थे और उसका चेहरा और भी डरावना लग रहा था। उसने दरवाजे पर जोर से प्रहार किया। पूरा मंदिर कांप उठा। प्रियांशु डरकर पुजारी के पीछे छिप गया, लेकिन पुजारी ने उसे पकड़ा और बोले, डर मत बेटा, यहां भगवान की शक्ति है। अगर तू सच्चे दिल से शिव का नाम लेगा तो कोई तुझे छू भी नहीं सकता। अचानक चुड़ैल के साथ साथ और भी कई परछाइयां दरवाजे पर दिखाई देने लगीं। वो सब अजीब भाषा में मंत्र बोल रहे थे। उनके चेहरे भी उसी की तरह तिरछे और विकृत थे। पूरा मंदिर उनकी चीखों और प्रहारों से हिल रहा था। दीवारों से धूल झड़ रही थी। प्रियांशु कांपते हुए बोला, बाबा, ये लोग मंदिर को तोड़ देंगे। पुजारी ने आंखें मूंदी और ऊंची आवाज में चिल्लाए, महादेव, अपने भक्त की रक्षा करो। अचानक शिवलिंग से तेज रोशनी निकली। वो रोशनी इतनी प्रबल थी कि मंदिर के दरवाजे पर खड़ी सारी आत्माएं पीछे हट गईं। चुड़ैल चीख मारकर पीछे गिरी और जमीन पर तड़पने लगी। उसकी चीखों से पूरा जंगल गूंज उठा, लेकिन वो हार नहीं मानी। वो फिर उठी और बोली, प्रियांशु, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगी, चाहे जहां भाग जा, तू मेरा है। चुड़ैल मंदिर के बाहर तड़प रही थी। उसका शरीर हवा में कांप रहा था, आंखों से खून की धार बह रही थी और उसका चेहरा इतना विकृत हो चुका था कि मानो पूरा सिर ही एक ओर झुक गया हो। उसने जोर से चीख मारी, प्रियांशु, मंदिर तुझे हमेशा नहीं बचाएगा। आज तू मेरे साथ चलेगा, मौत की ओर। उसकी आवाज से मंदिर की दीवारें कांप उठीं। दीपक की लौ डगमगाई और प्रियांशु का दिल डर से धड़क धड़क कर सीने को फाड़ने लगा। पुजारी ने प्रियांशु का हाथ पकड़ा और बोले, डर मत बेटा, आज महादेव खुद तेरा सहारा बनेंगे। लेकिन तू भी साहस दिखा। जब तक तू खुद डर को हराएगा नहीं, तब तक ये आत्मा तुझे नहीं छोड़ेगी। पुजारी ने अपने आसन से एक त्रिशूल उठाया और शिवलिंग पर चढ़ा दिया। उसके साथ ही उन्होंने तेज आवाज में मंत्रोच्चार शुरू कर दिया, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। मंत्र की गूंज पूरे मंदिर में फैल गई। अचानक तेज आंधी चली और मंदिर का मुख्य दरवाजा धड़ाम से टूटकर गिर पड़ा।
अब चुड़ैल मंदिर के भीतर आ गई थी। उसकी उपस्थिति से हवा ठंडी बर्फ जैसी हो गई। प्रियांशु की सांसें जमने लगी। वो धीरे धीरे रेंगती हुई प्रियांशु की ओर बढ़ी। उसके लंबे नुकीले नाखून जमीन पर खरोंच छोड़ रहे थे। प्रियांशु पीछे हटते हटते शिवलिंग के पास जा पहुंचा। वो कांपते हुए बोला, बाबा, अब मैं बच नहीं पाऊंगा। पुजारी ने जोर से चिल्लाकर कहा, नहीं बेटा, महादेव का नाम ले। डर को हराना ही असली जीत है। प्रियांशु ने कांपती आवाज में कहना शुरू किया, अ वेरी टॉल मैन शिवाय, अ वेरी टॉल मैन शिवाय। पहले उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन फिर वो और ऊंची होती गई। जैसे ही उसने मंत्र जोर से बोलना शुरू किया, शिवलिंग से तेज रोशनी फैलने लगी। वो रोशनी चुड़ैल की आंखों पर पड़ी और वो दर्द से चीख पड़ी। वो पीछे हटकर जमीन पर गिरने लगी। उसका चेहरा धीरे धीरे पिघलने लगा। आंखों से आग जैसी लपटें निकल रही थीं। पुजारी ने त्रिशूल उठाया और शिवलिंग पर चढ़ाकर जोर से प्रहार किया। वही त्रिशूल एक आभा बनकर सीधे चुड़ैल पर गिरा। चुड़ैल ने भयानक चीख मारी, आह, मेरे बच्चे, मेरे बच्चे। उसकी चीख में दर्द था, गुस्सा था और अधूरी मौत की कसम। अचानक कुएं की दिशा से रोशनी उठी। प्रियांशु ने देखा, माइनस एक छोटे बच्चे की आत्मा प्रकट हुई। वो वही बच्चा था जो सालों पहले उस कुएं में गिरकर मरा था। बच्चे ने अपनी मां यानी चुड़ैल की ओर देखा और धीरे से बोला, अब हमें मुक्त हो जाना चाहिए। इतना सुनते ही चुड़ैल का चेहरा बदल गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और धीरे धीरे उसका विकृत चेहरा शांत हो गया। उसने आखिरी बार प्रियांशु की ओर देखा और कहा, तू भाग्यशाली है, तूने हमें मुक्ति दिलाई। फिर वो और उसका बच्चा दोनों रोशनी में बदलकर गायब हो गए। शांति। मंदिर में सन्नाटा छा गया। पुजारी ने गहरी सांस ली और प्रियांशु को गले लगा लिया। बेटा, तूने न सिर्फ अपनी जान बचाई, बल्कि उस औरत और उसके बच्चे को भी मुक्ति दिलाई। अब ये जंगल श्रापमुक्त हो चुका है। प्रियांशु की आंखों से आंसू बह निकले। वो जमीन पर गिरकर शिवलिंग को प्रणाम करने लगा। सुबह जब सूरज की किरणें फैलीं, तो जंगल वैसा डरावना नहीं रहा। पक्षियों की चहचहाहट गूंज रही थी। प्रियांशु ने पुजारी का आशीर्वाद लिया और अपने ट्रक की ओर बढ़ा। उसका ट्रक जस का तस खड़ा था, लेकिन अब रास्ता साफ था। वो ट्रक में बैठा और इंजन स्टार्ट किया, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर डर नहीं, बल्कि साहस और विश्वास था। उस दिन के बाद प्रियांशु हर ड्राइवर को चेतावनी देने लगा, डर से भागना नहीं, उसका सामना करना ही असली जीत है। और कहते हैं, उस जंगल से अब कभी किसी ड्राइवर की रहस्यमयी मौत की खबर नहीं आई। लेकिन कभी कभी रात को वहां से गुजरने वाले कहते हैं कि हवा में हल्की सी चुड़ैल की हंसी और बच्चे की खिलखिलाहट सुनाई देती है, मानो वो आत्माएं अब चैन से हैं।